हमारी आबादी 18 करोड़ की है। अगर मिसाल के तौर पे हमको वहां पर पजीराई 10% की भी मिलती है तो हमें 12 करोड़ मिल जाते हैं, और उनको अगर आबादी 25% की भी मिलती है, अगर उनको यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई वो उनके माल आते हैं और उसको जो रिस्पांस है वो 25% भी मिल जाता है जी, तो कितने होंगे? सवाल ये कि हम इस चीज को महसूस करें कि वो 4.5 होंगे, 4.5 करोड़ होंगे। तो हमें बाय ऑल मीन्स मैं समझता हूँ फायदा है, हमें अपनी सलाहियतों पर, अपने रब पर, अपने कैपेबिलिटी पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी चीज से घबराना चाहिए। चाइना इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा रखा है, तो क्या हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई? और हमारा दोस्त मुल्क है, हम हर चीज उससे मंगा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। पाकिस्तान में चाइना की मिलती है। बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो चाइना बेसिकली यानी रॉ मटेरियल उनके पास होता है, लेकिन हम उनसे लेके और उन्हीं को फिर एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इंडिया से भी हमें कोई खौफ खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक बड़ी मंडी मिलेगी। ये फरमाइएगा कि सदर पाकिस्तान ने एक वाज़ेह तौर पे एक उसकी स्टेटमेंट आई पाकिस्तान के कि हम दुनिया के कई ममालिक के बगैर तो नहीं रह सकते, पर अहमियत का हामिल उन्होंने बड़ी एक बात की कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उसके बगैर तिजारत किए हुए भी बगैर हम नहीं रह सकते, चाहे वो दहशतगर्दी हो या कोई और चीज है जिस पे हम बैठ के बात कर सकते हैं। हर पे आकर दुनिया में कहीं पे भी नहीं होते। आप क्या समझते हैं कि अब जो जमहूरी डेमोक्रेटिक पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत है, उसका ये फर्स्ट कदम आप उसको कैसे समझते हैं, और पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ जो अभी है चल रहा है सिलसिला, उसको कैसे देखते हैं? बहुत ही फ्रूटफुल है, क्योंकि जो है जी, जब एक कदम सदर साहब ने पाकिस्तान के बढ़ाया है तो इंडिया भी एक कदम आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब तक कोई कदम नहीं बढ़ेगा तब तक दूसरी तरफ से भी कदम नहीं बढ़ता है। और जो बात देखी जाए, अगर आप देखें तो एक गवर्नमेंट की एनालिसिस होती है कि वो हम देख रहे हैं कि हमारे दुश्मन है या हमारे वो पड़ोसी हैं या हमारे उनसे कोई तकरार है। लेकिन आप अगर जो मैंने यहाँ घूम के देखा है, जो पब्लिकली देखे तो पब्लिक में आपस में ना तो इंडिया की पब्लिक लड़ना चाहती है पाकिस्तान की पब्लिक से, ना पाकिस्तान की पब्लिक इंडिया से लड़ना चाहती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, इसलिए सदर साहब भी होपफुल होंगे क्योंकि यहाँ की पब्लिक उनसे मिलना चाहती है। जब अच्छा, आप एक बिजनेसमैन आप आए तो अपने वही है फैमिली टूर है, कोई बिजनेस के हिसाब से नहीं है, टूर नहीं था, लेकिन बिजनेस उसको मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। पर आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान में आपको कौन सी चीज ऐसी नजर आई जहां पे आप समझते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट हमारे यहाँ होनी चाहिए? यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इंडियन जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है दोनों के पास, क्योंकि दोनों के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। ये अगर कंपेयर किया जाए तो रिसोर्सेज में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान बहुत पीछे है, पाकिस्तान के पास भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और इंडिया के पास भी बहुत बड़ा मुल्क है, इसके पास भी रिसोर्सेज ज़्यादा है। अगर उन रिसोर्सेज का आपस में ट्रांजेक्शन किया जाए तो दोनों बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिनको हम दूसरे मुल्क से एक्सपोर्ट करा, पाकिस्तान भी, इंडिया भी दूसरे मुल्क से एक्सपोर्ट करा, वो चीज पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर पाकिस्तान से वो इंपोर्ट करेगा और या इंडिया की कोई चीज पाकिस्तान में इंपोर्ट करे तो एक तो उसमें कॉस्ट फैक्टर आएगा, जैसे बहुत इकोनॉमिकल आएगी, इंडिया को भी मिलेगा, पाकिस्तान को भी मनोज जी, मिलेगा। आपसे भी एक सवाल है कि फ्रांस और जर्मनी अगर देखा जाए तो दोनों मुल्कों में काफी एक इख्तलाफात भी हैं शदीद, उनके एक तरफ जो है खदशात भी हैं, उसके बावजूद वो ट्रेड में आगे बढ़ रहे हैं और देखा जाए कि वो दोनों यूरोप यूनियन के जो है मेंबर भी हैं और उनकी करेंसी भी है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता? देखिए, जहां तक करेंसी एक करने की बात है वो अभी काफी दूर की चीज है। पहला करेंसी यानी कि उनकी करेंसी एक है, यानी कि उनके इख्तलाफात होने के बावजूद मेरा सवाल यही था, उनकी करेंसी भी एक है और दोनों जो है यूरो के जो है मेंबर भी हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। पाकिस्तान आखिर क्यों नहीं आता उस जगह पे? करना चाहिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ऐसी चीज करने की जरूरत है, इससे दोनों देशों को ही फायदा होगा, दोनों देशों के बिजनेस में इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है आपका साथ कि आज ये दुनिया ये चीज समझ चुकी है कि कोई भी देश बड़े बड़े बॉम्ब बनाने से, बड़े हथियार बनने से, रखने से शक्तिशाली नहीं होता, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। आज चाइना क्यों ऊपर चढ़ा हुआ है पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, उसका जो बेस बिजनेस है वो स्ट्रांग हो गया। अमेरिका इस समय जो पावरफुल था वो चाइना के सामने घुटने टेक देता है। तो हम दोनों देशों को ये चीज समझने की जरूरत है कि कितना फायदा एक दूसरे से हो सकता है, ताकि दोनों देश तरक्की करें, जिसमें कॉमन करेंसी भी, जो मुझे लगता है बाद में ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है दोनों देशों के बीच। जी मेजर साहब, वही बात है कि अगर फ्रांस और जिस तरह बात की मैंने जर्मनी की, और उसके साथ साथ जिस तरह मनोज करे कि हो सकता है, पर सबसे पहले जो है आप एक रिटायर मेजर भी हैं, बम और न्यूक्लियर असासे बनाने से जो है दो मुल्क जो है बड़ा पावरफुल तो होता ही है, पर उससे सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो ट्रेड है।
जो रीढ़ की हड्डी होती है। बिल्कुल ठीक। ये बात तो आपकी बिल्कुल बजा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि आजकल का जो नया दौर आ गया है इसके अंदर तिजारत और माली कुव्वत जो है बुनियादी हैसियत इख्तियार कर गई है। बल्कि आपका रूस टूट गया तो आप देख लीजिए कि उसके जो बॉम्ब्स थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, वो डेकोरेशन पीस की तरह सजे के सजे ही रह गए। सही। तो इसलिए मैं तो ये नहीं समझता, इनका होना भी जरूरी है, लेकिन इसके बगैर, इनके होने के साथ साथ भी हम एक अच्छे ताल्लुकात बरकरार रख सकते हैं। और हिंदुस्तान से तो हमारा एक तरह का बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि तकसीम हिंद से पहले तो ये एक था। हमारे खाना, हमारा रहना, हमारा सोचना, हमारे खानदान डिवाइडेड हैं। और फिर अभी जो मुशीर आलम साहब तशरीफ लाए हैं, आप इनसे ये सवाल कीजिएगा कि जब ये यहाँ तशरीफ लाए तो इनको यहाँ पे किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस, कोई खौफ, कोई चेक, कोई महसूस हुआ? जबकि हम समझते हैं कि टोटल फ्रीडम है, और यही फ्रीडम हम तवक्को करते हैं कि जब हमारे लोग इंडिया जाएं तो उनको भी हासिल हो। जी, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही सवाल मनोज श्रीवास्तव से भी करूंगा और मैं जो है मुशीर खान से भी करूंगा कि आप जब पाकिस्तान आए थे, मनोज जी भी पाकिस्तान आ चुके हैं, यहाँ पे वो इजीली उसको एक्सेस थी कि कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी को चेक इन बैलेंस नहीं था। जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर हिंदुस्तान से कोई बंदा आता है यहाँ घूमने या कोई इंसान आता है तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे प्रॉब्लम आपको भी यकीनन पेश नहीं आएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे तो यकीनन इस सवाल से आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोस्ती कैसे बढ़ सकती है और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कैसे आ जा सकती है। इस पे आप भी सोचिएगा। मैं भी की दोस्ती पे यकीनन पाकिस्तान में हर रहने वाला शख्स यही सोचता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वो हम एक दफा देखें, वहां जाएं, पर यकीनन यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि वीजा जो है बासानी तरीके से नहीं मिल सकता पाकिस्तान का। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग यही सोचते हैं कि तिजारत बढ़े और मुल्क दोनों तरक्की करे। बिला आखिर ये सियासी इश्यूज हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में वो हल होते हुए नजर आए। ब्रेक से पहले जिस तरह मैंने एक सवाल उठाया था कि पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान से लोग आते हैं उनको क्या यहाँ पे महसूस होता है और बासानी तरीके से वो पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी जगह जा सकते हैं। और इसी तरह मैंने एक बात की थी कि मैं जब आऊंगा तो मनोज श्रीवास्तव से पूछूंगा